नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं नेचर की। मैं आज यहाँ पर नैनीताल में हूँ। हरी भरे वृक्षों के बीच में ये खूबसूरत वादी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज्योतिष पे बात हो जाए कि नेचर हमें किस तरह से अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करने का किस तरह से ये तरीका बताता है कि जो हमारी त्रुटियां हैं उनका हम व्यय कैसे करें, हम अपनी बुरी आदतों का व्यय कैसे करें। क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, जहाँ पर सारे विकार जाके व्यय हो जाते हैं। और केतु इस जगह का कारक होता है, 12वें भाव का कुंडली में कारक होता है। हम इंटेंशनली अगर किसी का भी केतु कहीं बैठा हो, अगर उसको मुक्ति चाहिए, जो सर में जो विचार माइंड में घूमते रहते हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्ट होकर जो आदमी परेशान हो जाता है, वो पहाड़ी इलाके में या हरी वादियाँ हों, एकांत हो, वहाँ जाकर उन विचारों से मुक्ति पा सकता है और एक शांति का अनुभव कर सकता है, एक मुक्ति का अनुभव कर सकता है। तो आप इंटेंशनली अपने केतु को 12वें भाव में बिठा सकते हैं। उसका तरीका है, आप नेचर के पास जाइए, पहाड़ों में हरी वादियों में जाइए और अपने विचारों को, जो राहु बाहर के विचारों से, बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने की बात करता है, केतु आपके अंदर की जो दुनिया है उससे कनेक्ट होने की बात करता है। आप आइए, बैठिए और आंख बंद करके ध्यान से अपने अंदर झांकिए। ध्यान लगाना मतलब अपने अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको देखने का प्रयास करना है, उसको ही ध्यान कहा जाता है। जब आप अपनी एनर्जी को अंदर की तरफ समेटते हैं, अंदर झांकते हैं, ये प्रक्रिया को केतु सपोर्ट करता है। ये एक ऐसी, जो आपके पास अगर केतु की एनर्जी 12वें भाव में है या कहीं भी है और आप अपनी एनर्जी को अंदर समेट रहे हो, तो आप केतु का इस्तेमाल कर रहे हो। केतु आपको अंदर की दुनिया में ले जाने में मददगार होता है। जब आप अंदर की दुनिया में जाते हैं तो एक अलग ही अनुभव है। जैसे आप राहु का इस्तेमाल करते हैं, बाहर के लोगों से कनेक्ट होते हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, तो वो बाहर की दुनिया स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है। तो राहु उनके पीछे तो आपको दौड़ाता रहता है, आज मुझे ये चीज़ चाहिए, आज मुझे वो चीज़ चाहिए। दुनिया स्थिर नहीं है, दुनिया का रोज़ दुनिया बदलती है। नेचर में ये जो माया जाल है ये स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। इस बदलाव के कारण आप स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन अंदर की दुनिया, परमात्मा बैठा है, वो ईश्वर, जो आप जिसके अंश हो, वो ईश्वर आपके अंदर मौजूद है, जो कभी बदलाव होता ही नहीं है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं। वो शुद्ध है तो शुद्ध है, वो रोशनी है। जब आप अंदर झांकोगे, केतु अंदर झांकने के लिए कहता है, तो आप जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति जब आपको होगी, तब आप दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे कि भाई बाहर की दुनिया कैसी है और अंदर की दुनिया कैसी है। इसका तरीका है जो हमारे संत लोग बताते हैं कि भाई आप आँख बंद करिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, और गुरु महाराज ने जो आपको मंत्र दिया है सांस के साथ उसका उच्चारण कीजिए, बुदबुदाइए, उस पर ध्यान लगाइए। क्योंकि जब तक ये विकार होंगे, 12वें भाव में केतु देने की बात करता है, जो आपके पास है उसको देखो। जैसे मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, उस विचार के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं दुनिया से कनेक्ट नहीं हूँ, दुनिया के विचारों को मैं, जो बाहर के मेरे विचार हैं उनसे मुक्त होने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि यही एक ऐसी जगह है, आप इसको 12वां भाव कह सकते हैं, एकांत, पहाड़ी
क्षेत्र में, हरियाली में, ये सुनसान एकांत 12वां भाव बोला जाता है। यहाँ पर ही आकर आपने अपने जो विकार है, 6 विकार है, उनसे मुक्त हो सकते हो। जब तक 6 विकार हैं तो आप अंदर के जो बैठा आत्मा है, ईश्वर है, उसके दर्शन नहीं कर सकते। तो मैंने अपने केतु को 12वें भाव में बिठाया है। यहाँ पर मैं पहाड़ में आया हूँ, एकांत में आया हूँ, और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उसको मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे जैसा मैं अनुभव आपको, क्योंकि उस अनुभव का कोई शब्द नहीं है। जो महसूस करने की चीज़ है, हवा जब स्पर्श करती है, उस महसूस करने को आप कैसे बताओगे? या कोई संत जन जब आपको प्रेम करता है, या किसी संत को आप प्रेम करते हैं, तो उस भाव को कैसे दिखाएं? तो मैं उसको बताने में असमर्थता मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि जब आप दौड़ते दौड़ते आप दुनिया से थक जाओ, तो अपने केतु को 12वें भाव में बिठा लो। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, एकांत में जाइए, अपने से बात कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप उन विकारों से मुक्त हो सकते हैं। आप सही क्या है, गलत क्या है, आप अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं। विवेक हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब आप ये एक जगह है जहाँ बिल्कुल कुछ भी मतलब भौतिकता नहीं दिखाई देगी आपको। भौतिकता आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होती है, और केतु नेचर को रिप्रेजेंट करता है, परमात्मा की रची हुई दुनिया उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब नेचर के साथ रहोगे, नेचर से जुड़ के रहोगे, आप एक सुकून महसूस करोगे, मन की शांति महसूस करोगे, और दुनिया में जब आप यहाँ से लौटोगे, क्या गलत है, क्या सही है, ये आपके विचार आपके साथ जाएंगे। आप क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। यहाँ पर अपने आप से बात करने का मजा ही कुछ और है। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, इनकी भी अपनी भाषा है। इसको समझना, ये क्या बोल रहे हैं इनको सुनना, ये एक अलग सी फीलिंग आपको देगा। आप देखिएगा, आइए यहाँ पर, अगर ज़िंदगी को जीना चाहते हो, क्योंकि राहु दूसरे से कंपटीशन करता है। वो ऐसे जी रहा है, बस वो उसकी चाहत के पीछे लग गए, उसके पास ये है तो उसकी चाहत के पीछे लगे। अपने लिए जीना, अपने आप में जीना केतु सिखाता है। केतु अपने आप के जो विचार उनको अंदर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो बॉडी हमारी नज़र आ रही है ऐसी अंदर से ऐसा नहीं है। अंदर की दुनिया कुछ और है। अंदर कोई मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। केतु अंदर की दुनिया को बात करता है। एक अच्छा सर्जन जिसका केतु अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा सर्जन होता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर चीज़ों को, कमियों को ढूंढ के निकालता है जो आपके अंदर की कमियां होती हैं। ऐसे ही केतु आपके विचारों में अंदर कौन सी त्रुटि छुपी हुई है उसकी सर्जरी करता है, उसको निकालता है। और सर्जरी में पेन होता है, सर्जरी में पेन होता है, कट लगता है। तो ये आपको बाहर की दुनिया से काटता है। तब आपको यहाँ पर अंदर पता चलता है कि मेरे विचारों में कौन सी त्रुटि है। यहाँ पे आओगे आप, जब बाहरी दुनिया से कट जाओगे और एकांत में जब शून्यता का अनुभव करोगे, तो आपके विचारों में जो कौन सी कमी है, कौन सी त्रुटि है, तब आप पता लगा पाओगे। क्योंकि आमतौर पर ये हर आदमी को ये लगता है मैं ही सही हूँ, सारी दुनिया मुझे ही परेशान करने पे लगी हुई है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है।
राहु आपको अपनी कमियां बताने नहीं देगा, आप अपनी कमियां समझ नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। केतु आपको बताएगा कि आपके जैसे सर्जन ढूंढ के निकालता ना कि आपके अंदर ये पार्ट में गड़बड़, इस पोर्शन के इस हिस्से को हटा देना चाहिए। ऐसी केतु आपको ये एकांत में ले जाके आपके मन की सर्जरी करता है, आपको बताता है कि आपके इन विचारों के कारण आपसे कितने लोग दुखी हैं और आप क्यों दुखी हो। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि इसके कोई शब्द नहीं होते जो महसूस करने वाली चीज़ें। केतु ना स्पर्श, क्योंकि केतु के नीचे तक का हिस्सा बोला गया है, और इसको 12वें भाव में ले जाओगे तो ये आपको भारी दुनिया से काटने के लिए प्रेरित करता है। ये मुक्ति योग बोला जाता है इसको। जो संतजन होते हैं वो, कहीं भी आपका केतु कुंडली में बैठा हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपने अपने केतु को 12वें भाव में बिठाना है तो आपको यहाँ एकांत में आइए और अपने अंदर झांकिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए, तो आपने अपना केतु 12वें भाव में बिठा लिया। कितनी भी संपदा आप इकट्ठी कर लो, कितनी भी कुदरत ने आपको बॉडी अच्छी दे दी हो, लेकिन जो ये हिस्सा है ना, ये शांत, इसका जो डिपार्टमेंट है ना वो केतु के हाथ में है। इसको शांत करना, इस राहु को, ये ऊपर का हिस्सा राहु है, अगर इसको काबू करना है ना, राहु को काबू करना है तो केतु को जगाना होगा आपको। अगर राहु को शांत करना है तो केतु को जगाना होगा, केतु को 12वें भाव में बिठाना होगा, तभी आपका राहु शांत होगा। क्योंकि ये जो मन है, हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है। मन की ये दो स्थिति हैं, केतु और राहु। केतु अंदर के विचारों को प्रेरित करता है, राहु बाहर के विचारों को प्रेरित करता है। क्योंकि जितना बाहरी दुनिया से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करोगे, आपका ये हिस्सा उतना ही एक्टिव रहेगा। जब ये एक्टिव रहेगा आप सो नहीं पाओगे ढंग से, आप दुनिया के बारे में सोचते रहोगे। ये बाहर की दुनिया को सोचने के लिए कहता है, आप अपने लिए नहीं। जब आप प्रभु का अंश जो आप है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको आनंद कौन दिलाएगा? ये आपका चित्त। तो इसमें केतु का उपयोग करना पड़ता है आपको। एकांत में जाना मतलब केतु 12वें भाव में, केतु 12वें भाव में, घर से दूर एकांत जगह जहाँ शून्यता हो, बिल्कुल शांत हो, बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, तो ऐसी जगह जब आप जाओगे तो बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों, केतु जो है अध्यात्म का कारक भी है, मतलब अध्यात्म मतलब 8वें भाव का कारक भी है और मोक्ष का भी कारक। केतु दो प्रक्रियाएं एक साथ चलाता है, अध्यात्म देता है और मुक्ति देता है। अध्यात्म का मतलब होता है कि अपना अध्ययन करना। जब आप अष्टम भाव को एक्टिव करोगे, केतु को अष्टम भाव में लेके जाओगे, सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि पहले केतु को अष्टम भाव में लेके जाओ। अष्टम भाव में जब आप केतु को लेके जाओगे, कहीं भी कुंडली में कहीं भी हो आपका, लेकिन जब अष्टम भाव है, वो भी एक निर्जल स्थान, एक जहाँ शमशान की जगह बोला जाता है इसको, और अष्टम भाव को, तो जहाँ मोहभंग हो जाता है दुनिया से, और यहाँ पर जहाँ 8वां भाव अध्ययन करने का, आत्म अध्ययन करने का, तो वहाँ जब शमशान में जाते हो किसी के साथ, तो वहाँ कैसा महसूस करते हो कि वे दुनिया बेकार है, वैराग्य, मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्या लेके जाऊँगा, तो वहाँ वो भाव जागृत होता है। और जैसे वो भाव जागृत होता है, आपको अपनी कमियाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो 8वां भाव आपकी कमियाँ बताता है, और अगर आप
अपनी कमियां समझ गए और उन पर काम करना शुरू आपने किया कि मैं अब आगे से ये नहीं करूँगा, और उस पर ध्यान लगाओगे, बार बार उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करोगे, तो अष्टम भाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा भी ग्रह बैठा हो। लेकिन जब ग्रह वहाँ बैठता और अष्टम भाव में आपने अपने कमियों पे काम करना शुरू नहीं किया ना, तो अष्टम भाव आपको बड़े से बड़ा पेन, बड़े से बड़ा हरासमेंट यहाँ मिलता है, जो आपके दिमाग को बदलता है कि देख तू कर क्या रहा है। तो केतु पहले अध्यात्म देता है, मतलब खुद के अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, और उसके बाद जब आप अपनी त्रुटियों पे काम करके बाहर निकलते हो, अध्यात्म को पार करते हो, तो आप मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तब जाके उस परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। 12वां भाव व्यय का होता है, वहाँ सिर्फ देने की बात की जाती है। जब आपके हृदय में दुनिया के कल्याण के लिए अपना शरीर भी न्योछावर करने की एक विचार आपको जाग जाए, उस दिन समझ लीजिए कि आप प्रभु बस आपके दर्शन देने वाले हैं, उस दिन आपको दर्शन हो जाए। ऐसा संतजन कहते हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा ना बहुत पेन देता है। ये राहु है, ये चीजों को बस इकट्ठा कर ले, किसी को दे मत, सब चीज इकट्ठी कर ले, इकट्ठी करने पे लगा रहता है। एक व्यक्ति को कितना चाहिए सोने के लिए? एक छोटा सा बेड, कितना भोजन चाहिए? लोग प्रॉपर्टियां खरीद के एक फ्लैट छोड़ दे, एक वहाँ छोड़ दे, एक वहाँ छोड़ दे, पैसा खरीद के छोड़ दे, और वो ऐसी खाली पड़े हैं, वो किसी के काम नहीं आ रहे। उस व्यक्ति ने वो जगह घेर के छोड़ दी है, बताइए क्या करेगा उतने फ्लैटों? उसमें कोई रहता, किसी का बसेरा होता नहीं, ये नाम लिख के छोड़ दिए। और हर कोई पूजा पाठ बड़े अच्छे से, बड़े धूमधाम से, बड़ी सजावट से करता है, और देना कोई कुछ नहीं चाहता। केतु कहता है सब कुछ न्योछावर कर दे। अगर 12 भाव में केतु आप लेके जाते हैं, कुंडली में कहीं भी बैठा हो, बार बार मैं ये कहता हूँ, कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर 12 भाव में आप अपना केतु लेके जाते हैं, तो वो तब वहाँ रुक सकता है या तब वहाँ प्लेस हो सकता है जब आप सब कुछ, ये कपड़े क्या चीज़ है, अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान, अपनी मैं, अपना शरीर, अपना धन, क्योंकि वो प्रभु का हृदय है, वह प्रभु को समर्पित करना है। जब तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, तब तक आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कितने ही देसी घी के दिए जला लो, कितने ही हवन कर लो, कुछ भी कर लो, आप ये हो ही नहीं सकता कि आप उस परमात्मा के करीब पहुंच जाए या परमात्मा को अपने करीब बुला लें। वो तो हमेशा वैसे रहता ही है, लेकिन जैसे ही आप अपने विकारों से सब कुछ उस प्रभु की सेवा में लगाने के लिए तत्पर हो जाओगे, तो आंख बंद करोगे, ये आपके करीब होगा। दोस्तों, मैं भी अपने विकारों से लड़ा हूँ, मैं अपनी बहुत सारी बुराइयों से दुखी हूँ, और रोज़ युद्ध लड़ता हूँ, रोज़ समझाता हूँ अपने आप को। आप एक प्रयास कीजिएगा। मेरे ये विचार मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी सोच है। मेरी सोच के बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे विचार आपको किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं,
या मेरे जो विचार हैं वो किस हद तक सही हैं, जो भी जैसा भी आपको समझ में आए ज़रूर बताइएगा। मैं भी से एकांत का आनंद लेता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम। अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ।